नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। यूपी के अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर का लोकार्पण होना है, या यूं कहें कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मभूमि में बना मंदिर, यानी भगवान राम का मंदिर, इसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के साधु संतों, शंकराचार्यों के साथ साथ महत्वपूर्ण और खास राजनीतिक दलों के शीर्ष व्यक्तित्वों, या यूं कहें कि शीर्ष राजनेताओं को आमंत्रित किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में करीब 4000 विशिष्ट अतिथि होंगे, यानी वीवीआईपी होंगे 4000 से अधिक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब चूंकि यूपी में यह आयोजन हो रहा है और यूपी एक तरह से यजमान राज्य है, यानी यजमान प्रदेश है, लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस भव्य दिव्य समारोह में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए संसद के बड़े नेताओं, यानी राज्यसभा में नेता विरोधी दल, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, और लोकसभा में कांग्रेस के नेता, या यूं कहें लोकसभा में नेता विरोधी दल या नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को भी समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन, कंगना राणावत सहित कई फिल्मी हस्तियों को भी आमंत्रण भेजा गया है। अब यह समारोह खास तौर से विपक्ष के नेताओं के गले में फंस गया है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था का यह खास केंद्र है। श्रद्धा, आस्था, विश्वास का यह शीर्ष केंद्र है जो उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या में है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि। अब यह विपक्ष के गले में कैसे फंस गया है समारोह, आइए इसको समझते हैं, जानते हैं। कांग्रेस देश का प्रमुख और सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसके 3 बड़े नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह भगवान राम, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे। अभी कांग्रेस ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है और न उनके कोई वक्तव्य आए हैं। हालांकि इस पर पोलित ब्यूरो, वाम दलों ने, यानी सीताराम येचुरी ने बड़ा कड़ा और विवादास्पद बयान दिया है कि भगवान राम, यानी हिंदुओं का यह स्थान, हिंदुओं का महातीर्थ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, यानी योगी आदित्यनाथ को इस समारोह में शामिल होने पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी येचुरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि यह नितांत व्यक्तिगत धर्म का मामला, नितांत व्यक्तिगत है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह व्यक्तिगत मामला है, धर्म व्यक्तिगत मामला है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। ये इस पर येचुरी ने बड़ा सवाल उठा दिया है कि आखिर वह कैसे शामिल हो सकते हैं। इस पर वाम दलों ने खास तौर से यह सवाल उठा दिया है। अब इसी के साथ यह भी समझ लेते हैं कि वाम दलों का हिंदुओं के खिलाफ, या हिंदू धर्म स्थलों के खिलाफ, या हिंदू मान्य मान्यताओं के खिलाफ आखिर वाम दलों का एजेंडा क्यों चलता है। ऐसा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं। इसके पहले वह केदारनाथ गए, इसके पहले वह उज्जैन में महाकालेश्वर गए, इसके पहले वह बनारस में, यानी काशी विश्वनाथ में भी गए। अब जब राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हो रहा है, तो ऐसे में यह सवाल उठाना खुद
वाम दलों को कटघरे में खड़ा कर देता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल हिंदुओं के तीर्थ स्थलों में ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसके पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समुदाय के धार्मिक आयोजनों में हिस्सेदारी ले चुके हैं। इतना ही नहीं, विदेश के दौरों के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्जिदों में भी गए, मौलवी और इनके इस्लामिक धर्म गुरुओं से भी मुलाकात की, ईसाइयों के चर्च में भी गए, ईसाई धर्म गुरुओं से भी मुलाकात की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल में ही सिख समुदाय के एक धार्मिक समारोह में हिस्सा लिया और नतमस्तक हुए। तो ऐसे में वाम दलों का यह सवाल उठाना कि हिंदुओं का यह धार्मिक स्थल है और इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल होने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह यानी धर्म का मामला व्यक्तिगत मामला है। तो वाम दलों को इस बात का जवाब देना चाहिए, चाहे वृंदा करात हो या सीताराम येचुरी हो या पॉलिट ब्यूरो हो, उसे इस बात का जवाब देना चाहिए सार्वजनिक तौर पर कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईसाइयों के चर्च में जाते हैं, ईसाइयों के धर्म गुरुओं से मिलते हैं, विदेश यात्रा के दौरान वह मस्जिदों में जाते हैं, अल्पसंख्यक गुरु समुदाय से मिलते हैं, तो ऐसे में उनका यह सवाल उठाना कितना लाजमी है, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। सवाल उठता है कि हिंदुओं के धर्म स्थल पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के जाने पर ही वाम दलों के पेट में दर्द क्यों होता है। यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के धर्म स्थल के खिलाफ वाम दलों का एक बड़ा एजेंडा चलता है। अब राजनीतिक दलों के गले में यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह कैसे फांस बन गया है, इसको भी समझते हैं। कांग्रेस के साथ इन दिनों दक्षिण भारत में जिस तरह से कांग्रेस को तेलंगाना सहित कई स्थानों पर विजय मिली है, उसे कामयाबी मिली है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के साथ मुस्लिम समुदाय तेजी से जुड़ा है। अब अगर कांग्रेस के नेता यानी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी इस दिव्य भव्य समारोह में शामिल होते हैं तो कट्टर मुस्लिम्स की नाराजगी कांग्रेस को झेलनी पड़ सकती है। और यदि नहीं जाते हैं, यानी अयोध्या नहीं जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होते हैं, तो कांग्रेस का हिंदुओं के हितैषी होने का, हिंदू होने का एक दिखावा मात्र शामिल होगा और हिंदू बड़ी संख्या में नाराज हो सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस बात तो करती है जनेऊ की, बात करती है धर्म स्थलों की, बात करती है हिंदुत्व की, लेकिन जब हिंदुओं के किसी धार्मिक स्थल का मामला आता है तो कांग्रेस परहेज कर जाती है। अब ऐसे में कांग्रेस के गले में यह बहुत मुश्किल फंस गई है कि आखिर वह हाँ करे तो मुसलमान नाराज होंगे और अगर ना करते हैं तो हिंदू नाराज होते हैं। और आसन्न यानी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के कुछ समय बाद ही 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को बड़ी तादाद में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि चाहे वह हिंदू को खुश कर ले या मुस्लिम को खुश कर ले, दोनों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति उसकी नहीं चल सकती है, यह साफ दिख रहा है। क्योंकि यदि मंदिर जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होते हैं, तो मुसलमानों का, कट्टर मुसलमानों का नाराज होना कांग्रेस से लाजमी होगा। जाहिर सी बात है कि ऐसे में हिंदू तो उनके पास आ जाएगा, हिंदुओं के पक्ष, कुछ उनके पक्ष में चले जाएंगे, लेकिन मुस्लिम जो नाराज होंगे तो उनका राजनीतिक भविष्य यानी कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य आधार में लटकता नजर आएगा। तो कांग्रेस के गले में इस तरह से यह फांस फंस गई। और खास यह है कि इन दिनों कांग्रेस के, खास तौर से राहुल गांधी के सिपाही सालार और उनके परामर्शदाताओं में अगर देखा जाए तो सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव के नाम सामने आते हैं खुलकर। तो ऐसे में जब सीताराम येचुरी यानी वाम दल हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा एजेंडा चलाते हैं, धार्मिक स्थलों के खिलाफ एक एजेंडा चलाते हैं, तो ऐसे में हिंदू कैसे विश्वास करेगा कि कांग्रेस हिंदुओं की हितैषी है। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं यूपी की। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस,
तो कांग्रेस की रीति नीति तो उसके आकाओं यानी हाई कमान से तय होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी जाते हैं या नहीं जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी राजनीति किस करवट बैठने और बदलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस मंदिर के निर्माण की कर्ता धर्ता या अगुवाकार है। अब बात आती है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की। समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव को लेकर अपनी राजनीति करती है। अब अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव अगर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाए जाते हैं, अगर वह जाते हैं तो मुस्लिम नाराज होगा, कट्टर मुस्लिम उनसे बेहद खफा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति यादव और मुस्लिम पर आधारित है। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी यदि उसमें समारोह में हिस्सा लेती है तो मुसलमान नाराज होंगे और उनके पास केवल यादव वोट रह जाएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है कि वह जाए समारोह में या ना जाए, या उसके लिए विचारणीय प्रश्न है। खतरा उसके सामने दोनों तरफ दिख रहा है। अगर वह जाते हैं यानी समाजवादी पार्टी जाती है तो कुछ हिंदू उनके साथ आ सकते हैं, हिंदू वोटर्स उनके साथ आ सकते हैं, लेकिन उसी के साथ मुस्लिम वोट बैंक बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी से कट जाएगा। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के सामने भी दुविधा है। यदि वह अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होती हैं या उसके बाद भी जाती हैं तो उनसे मुस्लिम नाराज हो सकता है। कट्टर मुस्लिम सख्त रूप से नाराज होकर उनको छोड़ सकता है, उनके बाहर जा सकता है, यानी बहुजन समाज पार्टी से बाहर जा सकता है। तो इस तरह से यूपी में इन चारों दलों की स्थिति स्पष्ट हो गई कि जाने वालों को, जो अयोध्या जाते हैं उनके साथ कौन होगा, नहीं जाएंगे तो उनको खामियाजा किसका भुगतना पड़ेगा, यह साफ हो गया। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ इस तरह से, भले ही चाहे जाने अनजाने में हुआ हो, लेकिन जिस तरह से दृश्य बदला है राजनीति का, जिस तरह से राजनीति का यानी पॉलिटिकल सीन जो चेंज हुआ है वह जाने अनजाने में हुआ है। लेकिन कुछ भी हो, यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुसलमान किसके साथ हैं और हिंदू किसके साथ हैं, यह साफ हो जाएगा इस भव्य दिव्य समारोह के बाद। अब राजनीतिक दृष्टि से अगर यदि कह लें तो भारतीय जनता पार्टी के एक दांव से ही, यानी रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह करके, यानी समारोह आयोजित करके विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया है। क्योंकि अगर विपक्ष शामिल होता है इसमें तो मुस्लिम वोट बैंक का उससे कटना तय है। यदि नहीं शामिल होता है तो हिंदू उसके साथ जो है वह भी छिटक कर दूर चला जाएगा और उसे संभाल पाना विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल होगा। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।